देख रहे हैं कि एल&टी के शेयर में आज भी तेजी है और लगातार ये तेजी का चौथा सत्र है। आखिर ये तेजी क्यों बन रही है, क्या इसके ट्रिगर्स हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए, एल&टी लगातार जोश में है, नई बड़ी कंपनी है, लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, एल&टी फोकस में है और पहली बार जो है कंपनी जो है उनके 3 लाख करोड़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको पार किया गया है। रिकॉर्ड ऊंचाई पे चल रही है कंपनी और देश का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कंपनी है। और ऑफ कोर्स पिछले 4 सेशंस में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है और जून के लेवल से बात करें तो वहाँ पे जो है 48% का जो है ग्रोथ जो है उछाल देखने मिला है। लेकिन इसका मेन रीज़न ये है कि जो कैपेक्स पिकअप हुई है उसके कारण सबसे बड़े बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स एल&टी रहने वाले और उसके कारण जो है कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा देखने मिल सकता है। अब ये जो है फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है क्योंकि अब प्राइवेट कैपेक्स के नंबर्स जो है अब आने लगे, वो बड़े हैं। अगर H1 FY23 के आंकड़े की बात करें जो पहले 6 महीने हैं इस वित्त साल के, तो यहाँ पे देख रहे लगभग 93,800 करोड़ की जो है प्रोजेक्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं। और अगर वित्त साल 2023 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ के ऊपर है, जहाँ पे उनके गाइडेंस के जो हासिल कर सकता है। और ये मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आ रही है, प्राइवेट कैपेक्स में पिकअप हो रहा है। और अगर देखें तो आप कंस्ट्रक्शन ले लीजिए या आप ले लीजिए इंजीनियरिंग, इस इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, तो इसके बाद जो है एक रब ऑफ इफेक्ट जो है उनके बाकी सारे प्लेयर्स को भी देखने मिल सकता है। और हम लोग देख रहे हैं हाल ही में इंफ्रा स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है, आय के जरिए कंपनी का जो है स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है पीएल में, और वो जो है बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके कारण जो है फाइनेंशियल्स में भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। लेकिन सरकार ने जो फोकस की है वो स्पेशली की है आपको इंफ्रा के स्पेंड में, और दूसरा है पीएलआई स्कीम के, इसके कारण भी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। लेकिन कुछ सेगमेंट्स है जिस पे कंपनी फोकस कर रही है। इन 2 सेगमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट और दूसरा है डेटा सेंटर। तो ये जो है फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट्स है जहाँ पे कंपनी आगे फोकस कर रही है। अब याद रखिए बजट भी आने वाला है, तो एक अच्छी रनअप जो है एनालिस्ट का मानना है कि देखने मिल सकता है, डिस्पाइट अभी लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे स्टॉक है उसके अलावा। और अगर स्टॉक ट्रैकर की बात करते हैं तो ये भी देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में स्टॉक ऑलरेडी 35% का ग्रोथ दिखाया और 1 साल में लगभग 17% का ग्रोथ है। तो ओवरऑल जो है आज एल&टी जो है दिन के ट्रेड में फोकस रहेगा। शुक्रिया शरद। तो एल&टी के स्टॉक में हम देख रहे हैं कि अच्छा एक्शन है और जून के निचले स्तर से तकरीबन 48% के आसपास का उछाल आ गया है। अविनाश जी, 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है कंपनी ने। हम देख रहे हैं कि जो इनका ऑर्डर बुक का जो गाइडेंस है वो है करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। तो काफ़ी सॉलिड टारगेट्स हैं और उसको अचीव करने की दिशा में कंपनी बढ़ भी गई है। आप ये बताइए कि बजट से पहले, चूंकि ये फोकस में रहता है शेयर, क्योंकि इंफ्रा को लेकर तमाम ऐलान करती है सरकार बजट में, अभी खरीद ले क्या इसको फिर से? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो नॉट ओनली कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस ऐसे सेक्टर्स में काम करता है, बट इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर आईटी में भी है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जिनको कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिए से पोर्टफोलियो स्टॉक लेना है, इनको डेफिनेटली थोड़ा सा इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। हमने पहले भी ये स्टॉक आपके चैनल पे कहा था, हमारा नियर टर्म का टारगेट करीबन 2250 है। तो मुझे लग रहा है कि बजट में अगर थोड़ा सा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्पेंडिंग के लिए फोकस मिलता है तो डेफिनेटली इसमें और मीडियम टर्म में तेजी बनेगी। तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म नहीं बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने जैसा स्टॉक है। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर कम से कम 1.5-2 साल यहाँ पे निवेशित रहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको एल&टी में दे दी गई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक को रखिए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ देखने की यहाँ पर संभावना दिख रही है।